जय श्री देव, जय माता दी, जय मां का। आज हमारे दरबार में एक नन्हे से भक्त आए हैं। नन्हे से तो क्या, मतलब 18-19 साल की उनकी उम्र होगी। वो बताएंगे अपनी घर की, जो इनके घर में जो परेशानी थी, जो बाधाएं थी, वो कैसे दूर हुई, उनका कष्ट कैसे इन पे आया, और जो ये बालक है इस बालक में कैसे इष्ट देव की कृपा रही, और कैसे इनकी कुल देवी देवताओं की कृपा इस पे कैसे बनी रही, और इस जो बालक का जो पहले जो ये बालक था अब क्या है, वो खुद ही अपनी जुबानी बताएगा। तो बताओ बेटा तुम। मेरा नाम रोहित है। मुझे यहाँ आते आते 12-13 साल हो गए हैं। पहले मैं यहाँ बहुत छोटा था, तो मम्मी के साथ आता था। मेरी मम्मी से ऐसा कहा था डॉक्टरों ने कि इसके दिल में छेद है, बस कुछ ही महीने जिंदा रहेगी, और जितने महीने दवाई खाएगी उतना ही जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मम्मी ने एक मिनट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन से हॉस्पिटल में कहा ये चीजें, ये बताओ। एमएच में कहा, जब पापा आर्मी में थे, एमएच में कहा पहले। फिर एमएच से रिफर करा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही बोला, हर जगह ऐसा ही बोला। लास्ट में जब हार मान ली तो उसके बाद यहीं पहुंचे। तो फिर यहाँ से बहुत कुछ बताया हमारे बारे में। तो उसके बाद मम्मी भी ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद घर में बहुत कुछ अच्छा हुआ। फिर उसके बाद गुरु की कृपा से इष्ट भी मिल गए। इष्ट भी अब मेरे अंदर आते हैं, हमारे सिद्धनाथ। और देवता की कृपा ऐसी रही है कि आजकल घर में सब ठीक चल रहा है। जब मैं भी पैदा हुआ था तो कमर से नीचे में भी पैरालाइज था। तब उस टाइम तो हम यहाँ नहीं रहते थे। यहाँ जब मैं पैदा हुआ था तो कमर से नीचे पैरालाइज था। तो मम्मी ने जब मम्मी पहले के टाइम पे ऐसा होते थे, थोड़े में आंसू आ जाते थे। तो जब मम्मी के आंसू आए तो उसके बाद मम्मी ने मैया को ही पुकार लगाई, चंडिका मैया को। वो भी ममकोटी मैया है हमारी। तो उसके बाद ठीक हो गया था मैं 2-3 दिन में ही चलने फिरने लग गया। डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि पैर काटने पड़ेंगे। बचपन से इष्ट की कृपा इतनी रही है कि घर परिवार में आजकल सब सही चल रहा है। बीच में पितृ की वजह से भी बहुत कुछ हो गया था। आजकल तो हर घर में पितृ की वजह से ही है जो भी है। अब सब सही चल रहा है जब से इष्ट की कृपा बनी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस माँ मैंने, जब अभी तो ये इनके घर में कुछ आने जैसा नहीं इनकी माँ को, तो मैं ये पूछना चाहूंगा बेटा कि जब से इस दरबार में तुम आए हो तो कहीं भी तुमसे कुछ माँ करी गई या कुछ करा गया, ये चीज बताओ। यहाँ आते आते मेरे को तो 12 से 13 साल हो गए हैं। मम्मी भी बहुत पहले से आ रही हैं, आज तक कुछ नहीं मांगा है। जो भी हम देते हैं अपने मन से देते हैं। खाली अगरबत्ती देते हैं, धूप अगरबत्ती ये देते हैं, फल देते हैं, बस हो गया। तो ये बताओ, जो इष्ट की जब रोहित बेटा ये बताओ, जब इष्ट आने से पहले तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी थी, अब कैसी है, ये बताओ। खुल के शर्माओ मत, खुल के बताओ। इष्ट आने से पहले, आजकल तो संगति का ही ठहरा, तो इष्ट आने से पहले मेरी भी संगति खराब थी, बिगड़ेल था। लेकिन अब इष्ट का अंश था तो उनने सुधारना चाहा तो मैं सुधर गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ। ये छोटा सा बालक है, देखो
इसके साथ वाले जो इस उम्र में लोग क्या नहीं खाते हैं, क्या नहीं पीते हैं, कहाँ इनका भटकाव है। अब ये बालक देखो कि मैं तभी तो कहता हूँ लोगों से इष्ट की कृपा बहुत जरूरी होनी चाहिए। इस बालक में इष्ट की इतनी कृपा है, जो बालक इसको बेसन भी थे, अभी मैं थे नहीं थे बेटा थे, तो अब देखो भटक जाते हैं लोग, तो ये भटक गया। अब इष्ट की इतनी कृपा है, उस ओर ये मुड़ता ही नहीं है। सुबह शाम दोनों पहर अपने इष्ट के प्रति लगन बहुत है। और कहीं पर भी अगर देव कार्य हो रहे हो, कहीं पर भी ये अगर कहीं पर भंडारा चल रहा हो, देव कार्य, इसका बहुत वहां पर सहयोग रहता है। तो बेटा ये बताओ कि जब भी तुम्हारे इष्ट तुम पे आए तो उन्होंने शुरू में क्या किया और अब क्या किया, ये बताओ। शुरू में आए थे तो शुरू में तो परेशानी होती थी। शुरू में उतने बोल भी नहीं देते थे। फिर उसके बाद गुरु की कृपा रहती है, बिना गुरु के तो कोई डंगरिया जैसा है ही नहीं। तो गुरु की कृपा रहती है, गुरु की वजह से इष्ट भी खुले। फिर इष्ट ने बोल देना शुरू करे। कुछ मतलब अगर अगले महीने भी कुछ होने वाला होता था तो इष्ट घर में आके बता देते कि अगले महीने ऐसा होने वाला है। तो ये भक्ति और गुरु की कृपा रहनी चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहोगे बेटा हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो तुम्हारे समकक्ष हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो भटक गए हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे, ये बताओ। अपने जो चीज है, तो क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं कि सोच समझ के बोलना पड़ा, आप बताओ क्या कहना चाहोगे अपनी जो युवा पीढ़ी है उनको। युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने इष्ट देवता और देवी देवताओं के रीति रिवाज ना भूलें। सुबह शाम एक बार तो धूप बत्ती करें, मतलब, और दिन में आधे घंटा या 1 घंटा देवता के ध्यान में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुमने सही कहा बेटा। तो मैं ये कहना चाहूंगा तुमसे कि कुछ और संदेश देना चाहते हो, या मैं अपनी वाणी को विराम, और तुम भी इस वाणी को विराम नहीं दो, बताओ। विराम देते हैं अब। ठीक है। बाकी देखो कभी कभी मजाक भी होनी चाहिए, ये चीजें भी होनी चाहिए। कभी बिना हंसी मजाक के तो कहीं कोई चीज चलती नहीं है। तो बहुत इस दरबार में इस बालक ने बहुत ही अच्छा अपना विषय बताया। तो मैं आगे को मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग जो आज की युवा पीढ़ी भटक गई, अपने माता पिता, अपने कुल देवी देवता को ना भूलें, जो हमारी जो पितरों की जो राह रीति है उनको ना भूलें। तो उनको आगे अपने बच्चों को भी हम यही आजकल तो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश और पहाड़ी इंग्लिश सिखाते हैं और हिंदी बोलना, पहाड़ी बोलना बिल्कुल नहीं सिखाते। जो हमारी जो भाषा है, बोली भाषा, उसको भी अपने बच्चों को सिखाइए। तो ये चीज है कि पहाड़ी बोलना बहुत जरूरी है। पहाड़ी अच्छा था, हमारे बहुत से लोग पहाड़ी बोलना भूल गया। तो मैं तो कहता हूँ पहाड़ी ले बोल, हिंदी ले बोल, इंग्लिश से बोलो, जल्द जस उल्लतम उस बोल। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बोलोगे, तो आप बोलिए। और आगे को जो हमारी युवा पीढ़ी है, अपने इष्ट को, अपनी कुलदेवी, अपने माता पिता को मत भूलिए, उनकी अपने पितरों को भी मत भूलिए। इसलिए मम्मी बहाने को विराम है। जय माता दी, जय श्री।